ज्ञान दे अथाह सागर धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, जिस विच परमात्मा दे गुण ते उसदियां शक्तियां दा बड़े सोहने ढंग नाल वर्णन है, लेकिन नाल नाल मनुख दियां कमजोरियां, मनुख दे अवगुण, इन्हां दा भी निखेड़ा किया गया है ताकि मनुख नूं अपनियां कमजोरियां का पता चल सके। आखिर ऐसा की है जिस करके परमात्मा नहीं मिल रहा? वो गुणां दा सागर है, मनुख अवगुणां दा सागर है। परमात्मा दे गुण नहीं गिणे जाते, मनुख दे अवगुण भी गिणने औखे ही ने। जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे। उंजते अनंत अवगुण ने, अनंत अवगुण ने, पर मूल कमजोरियां, मूल अवगुण मनुख दे पंज ने, जिन्हों इस तरह गणित विच लिया जाता है: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी, संस्कृति श्लोक इन्हां पंज कमजोरियां नूं बड़े सोहने ढंग नाल उजागर करके मनुख नूं दर्शाउंदियां ने कि तू इन्हां अवगुणां नूं गुणां विच बदलना है। सतगुरु मोह तो आरंभ करते हैं। मोह मेरा, मोह मेरा। जो मेरा है उस नाल पकड़ हो जाती है, उसे पकड़ नूं कहंदे ने मोह। जो मेरा नहीं उस नाल मोह भी नहीं, उस नाल पकड़ भी नहीं। जो मेरा है उसमें थोड़ी जी भी चोट लग जाए, खराश लग जाए, टूट भज जाए, तड़प उठती है आत्मा, चीख उठता है मनुख। लेकिन जो मेरा नहीं, जिस विच पकड़ नहीं, जिसदा मोह नहीं, चाहे कल बर्बाद होंदा अज हो जाए, कल मिटदा अज मिट जाए, कोई दुख नहीं, कोई संताप नहीं। घर विच एक बच्चा, मासूम बच्चा बीमार पै गया है, सारा घर उदास हो गया है। मोह है, पकड़ है, मेरा है। लेकिन किसी देश विच, किसी शहर विच महामारी करके सारा शहर बीमार पे है, कोई आ नहीं निकलती। क्यों? उस नाल मोह नहीं, वो मेरा नहीं, उस विच पकड़ नहीं। रत्ती जी वस्तु टूट भज जाए, नुकसान हो जाए, आह निकल जाती है। लेकिन बहुत वड्डियां किधरे बर्बादियां हो जान, अगर उस विच मोह नहीं, वो मेरा नहीं, तो कोई आह नहीं निकलती, कोई चीख नहीं निकलती, कोई अफसोस नहीं आता। जो मेरा है, जिस विच मोह है, अज नहीं तो कल संबंध टुटेगा। मेरे खत्म होने नाल संबंध टुटेगा, या जो मेरा है उसके खत्म होने नाल संबंध टुटेगा, संबंध टुटेगा। चाहे जो मेरा है वो टूटे,
या मैं टुट जावां। जिस विच मोह है वह खत्म हो जाए या मैं खत्म होवां। रिश्ता ते टुटेगा, संबंध ते टुटेगा, बस इसे टुटण का दुख है, इसे टुटण का गम है। जो मेरा है उस विच मोह है, और जिस विच मोह है उस विच बड़ी भारी पकड़ है, बड़ी भारी पकड़ है। और कितनी भी पकड़ क्यों ना हो गए, हथों ते छुटेगी ये वस्तु, ये हस्ती, जो कुछ भी है, आखिर एक ना एक दिन ते हथों की पकड़ ढिली हो गएगी। जे पकड़ ढिली ना हुई तो जिसनों पकड़े शायद वही मुर्दा हो जाए, वही ढिला हो जाए, आखिर ते संबंध टुटना है। दुख सारा मनुख दे कोल मोह दा है, मेरे दा है। और जितना मनुख मेरा मेरा करता है उतना ही मोह वध जाता है, और जितना मोह वध जाता है उतना ही दुखी हो जाता है, बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है। ये मोह व्यापक है, किधरे थोड़ा, किधरे बहुत, किधरे बहुत ज्यादा। प्रथम मोह परिवार का, सहजे सहजे जैसे जैसे पता चल रहा है ये मेरा पिता, बच्चे ने जैसे पता चल रहा है ये मेरी मां, ये मेरी बहन, ये मेरा भरा, और जितना प्रतीत होता है मेरा है मेरा है मेरा है, उतना ही मोह वध जाता है, उतनी ही पकड़ वध जाती है। अगां चल के मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरी धन संपदा, मेरी कुल, मेरी मान मर्यादा, मेरी शक्ति, मेरी ताकत, मेरा स्वप्न, मेरी जिंदगी, मेरे दा पसारा बहुत ज्यादा हो जाता है। मोह दा फैलाव जितना बढ़ता है बस मनुख का दुख भी उतना ही बढ़ता जा रहा है, उतना ही बढ़ता जा रहा है, उतना ही बढ़ता जा रहा है। मोहग्रसा प्राणी चैन दी नींद सो नहीं सकता, कारण जिस नाल मोह है, जिस दे उत्ते मेरे दी मोहर लाई है, आखिरे मोहर मिटती है। जिस ते मोहर लाई है वो भी मिटता है। बस इत्थों ही दुख है, इत्थों बेचैनी, इत्थों ही संताप शुरू हो जाते हैं। दो चार उदाहरणों राही मैं स्पष्ट करने की कोशिश करा। मां बाप का इकलौता बच्चा गालबन 5-6 वरियां का गुम हो गया, नहीं लग रहा। मां दियां अखां हर पासे लगदियां ने, पिता दे पैर हर पासे दौड़ रहे हैं, दिल हर वक्त याद कर रहा है, अखां छम छम हंजू पियां वगंदियां ने। जीवन बहुत पीड़ा विच व्यतीत हो रहा है। जो मेरा सी, जिस विच मोह सी, बिछड़ गया। सहजे सहजे विछोड़े दा दुख धीमा पैंदा गया। क्यों? कहते समा सब कुछ नूं पाट देंदा है, समा जख्मां नूं भर देंदा है। बहुत समा लंघ गया, आज 5 साल हो गए उस बच्चे नूं गुम होया।
अचानक अज किसी ने दर ते दस्तक दी और उसने आके आख्या, थोड़ा जो बच्चा जो बहुत पहले किधरे गुम होया सी उसनू मैं देखिया। जिस हार दी तुसी गल कहंदे सी वो हार उसदे गल दे च है। आके देखो। खैर कुछ हो लिया। हार रंग रूप मेल खांदा वेख के प्यो ने सीने नाल लाया, मां ने अखां विच बिठाया। विछोड़ा मिलाप दे सुख दे च बदलिया, हंजू हासियां दे च बदले, मुरझाना खेड़े दे च बदलिया, दुख सुख दे च तब्दील होया। 5 साल दा विछोड़ा मां ने ममता डुल डुल के डोली, प्यो ने प्यार दे मानो सागर उमड़ा दिते। वेख वेख के मां दियां अखां रजदियां नहीं, प्यो दा दिल भरदा नहीं। पालन पोषण इस तरह चल रहा है, दिन लंघदे गए। बच्चा बहुत खुश, उसमें इतनी ममता मिल रही है, इतना प्यार मिल रहा है। वो भी खेड़े, वो भी खुशी, मानो बच्चा मिल गया, प्यो नूं पुत्र मिल गया, उन्हां दी भी प्रसन्नता। पर अज किसी होर ने आके द्वार ते दस्तक दी, आखिया जिस बच्चे नूं तुसी ले आए हो ये थोड़ा नहीं, थोड़ा बच्चा ते मैं वेख्या वो होर है। इस बच्चे ने उसे ही बच्चे दे गल चो हार उतार के आप पाया है। आओ थानू दिखाइए। जद जाके मां ने वेख्या, प्यो ने वेख्या, हुलिया बहुत नेड़े मेल खांदा सी, आवाज मेल खांदी सी, चाल ढाल मेल खांदी सी। मां ने सीने चलाया, प्यो ने उंगल पकड़ी उस बच्चे दी, घर ले आए। नजरां जिस हुण लैंदे बच्चे दी टिकियां, पहले लियांदे तो नजरां फिर गईयां। हुण अखां विच ते उस लई था नहीं सी, घर दे च भी उस लई मानो था नहीं सी। धारा मोह दी बदल गई, दूसरे बच्चे दी टिक गई। सारा प्रेम, सारी ममता मां ते पिता दी इस नवे लैंदे बच्चे दे ते डुलण लग गई। पहला मायूस रहन लग पिया, दुखी रहन लग पिया। जैसे बूटे नूं पानी ना दिओ कुमलाण लग पैंदा है। मासूम बच्चा ममता तो वांझा रह गया, प्यार तो वांझा रह गया, सत्कार तो वांझा रह गया, कुमलाण लग गया। दूजा खिड़न लग गया, वधन लग गया, प्रफुल्लित होने लग गया। पहला लैंदा हुआ बच्चा इतना कुमला गया, इतना मुरझा गया, मुरझा के टूट गया, मिट गया। सुता सुता अबदी नींद सौ गया, हमेशा दी नींद सौ गया। इस बच्चे नूं मुर्दा वेख के ना मां दी अखां चो हंजो, ना पिता दे मुंह च होके।
दाह संस्कार कराया, कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, कोई संताप नहीं। क्यों? इस नाल मोह नहीं। मोह क्यों नहीं? मेरा नहीं, मेरे नाल मोह हुंदा। जो मेरा नहीं उस नाल कादा मोह। लेकिन दाह संस्कार करके घर वापस ही आए ने। एक सज्जन ने आके दसिया, मित्रो जिसका दाह संस्कार करके आयो वही थोड़ा बच्चा सी, जिसनों लैके आयो ये नहीं है थोड़ा। सबूत मुहैया कर देते हैं। ताइयां मार के रो उठी मां, चीखा निकल गईयां पिता दियां। सारा घर गमां दा सागर बन गया, मरगड़ घाट बन गया। हुण जिस घर दे खुशियां दे फुल खड़े हुए सन, हुण दुखां दे कंडियां तो इलावा होर कुछ भी नहीं। हुण जिथे खुशी दी रोशनी सी, हुण दुखां दे हनेरियां तो इलावा होर कुछ भी नहीं। मां अपने केस पुटदी है, पिता अपना सिर दीवार नाल मारदा है। साडे बगीचे दा फुल मुरझा गया, उते मेरा सी मुरझा गया, उते मेरा सी टुट गया, उते मेरा सी जांदा रहा। तो दुख मेरे दा है। वरना लड़का एक सामने खड़ा है, ये मेरा नहीं, उस नाल मोह भी टुट गया। इस उदाहरण नाल स्पष्ट हो गया, जो मेरा है उस विच मोह है, और जिस विच मोह है छोटी जी खराश भी बर्दाश्त नहीं होगी। और जिस विच मोह नहीं, जो मेरा नहीं, रेजा रेजा हो जाए टूट के, तां भी कोई दुख नहीं, तां भी कोई संताप नहीं। संताप, मोह, दुख ये सारे उत्थे इकट्ठे हो जाते हैं जिथे मेरे दी मोहर लगी है। मेरा घर, मेरी कुल, मेरी इज्जत, मेरी मान मर्यादा, मेरी धन संपदा। तो जो मेरा नहीं उस नाल मोह नहीं। दरअसल मनुख ने मेरे दी मोहर मिथ्या ते लाई है। ये मेरे दी मोहर सच ते नहीं ला सकिया। वाकई जिसनों कह सकता है ये प्रभु मेरा है, ये परमात्मा मेरा है, और वो मेरा ऐसा है कि सारी कायनात भी उसनों आखे मेरा है, मेरा है, भावी वो बददा नहीं, घटदा नहीं, सब दे हिस्से यकसां आंदा है, इक्को जिहा आंदा है। लेकिन मोह एक ऐसा पर्दा, मेरा एक ऐसा अज्ञान, जिस कारण करके ये मिथ्या नूं ते गल नाल लांदा है, सच तो कोसों दूर भजदा है। और इस तरह जिंदगी मोह दे दलदल दे फस के रह जाती है, मोह दे खूह दे डुब के रह जाती है। और ये मेरे दा विस्तार सिर्फ मनुखों तक ही नहीं कि मेरा भरा, मेरी मां, मेरा पिता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, अगां चल के ये मोह संपदा ते हो जाता है, धन ते हो जाता है। मौजूदा दौर दे कुछ मनुखों ते विश्वास घटदा जा रहा है। मनुख नाल पकड़ घटती जा रही है। मनुख सियाणा हुंदा जा रहा है, चंचल होंदा जा रहा है, बौद्धिक होंदा जा रहा है। और जितना बौद्धिक होंदा जा रहा है, मनुख दी पकड़ मनुख नाल घट के
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਕੜ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਪੁੱਤਰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਧਨ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਸਕਦਾ। ਜੈਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਾਂਗੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੈਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਏ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਜੈਸੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੀਏ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮੰਨਣ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੋਹ ਧਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਧਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭਰਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਛੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਤਨੀ ਤੇ ਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਲਖੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਲੀਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜ ਦੇਖੋ, ਦੀਵਾਰ ਦੇਖੋ, ਦੂਰੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਧਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਨ ਦੀ ਪਕੜ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਧਨ ਨਾਲ ਮੋਹ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਵਾਲੀ, ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲక్ష్ਮੀ ਪੂਜਨ, ਧਨ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਕੋਈ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਤਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਧਨ ਦੀ ਪੂਜਾ। तो अचेतन मन ਵਿੱਚ धन ਦੀ पकड़ बहुत ज्यादा हो गई और मूल कारण धन ਨੂੰ जैसा ਵਰਤੀਏ धन ना नहीं करता। धन ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੀਏ और जो इसका इस्तेमाल करिए धन कोई हील हुज्जत नहीं करता। तो इस सदी देखते ये पगड़ शिखरता पे है, बड़ी प्रबल है। इस तो थल्ले है परिवार की पकड़, कुल की पकड़, मान मर्यादा की पकड़, और फिर अपने तन की पकड़, अपने रूप की पकड़, अपने जोबन की पकड़। मोह का एक बहुत बड़ा विस्तार है और ऐसा जापदा है जैसे मोह नूं नापना औखा है, इस वास्ते मनुख दे दुखां नूं भी नापना बड़ा औखा है। तभी ते धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर रहे ने, हे मोह तुम बहुत बलवान है, हे मोह तुम बहुत शक्तिशाली है, तू अपनी जाल सारियां ते पाई हुई है, तू सारियां नूं अपनी जाल विच फसा के रखिया होया है। मोह नूं घुंमण घेड़ी भी कहते हैं। सियाणे लोग जानते ने, खास करके दरियावां दे कंढे ते रहण वाले, जिथे पानी घुम रहा होवे लाजमी उत्थे खड्डा हुंदा है, चारों पासे दा पानी उसनूं भरन लई दौड़दा है, और जैसे उस खड्डे नूं पानी भरन लई दौड़दा है पानी दा घेरा बन जाता है, वो घुमण लग पैंदा है। उसे नूं कहंदे ने घुमण घेरी। सियाणे तैराक भी जानते ने, अगर कोई उस घुमण घेड़ी च फस गया है निकल नहीं सकता। हाँ उदों निकलता है जब शरीर दे चों प्राण निकल जाते हैं। जींदा मनुख जितना संघर्ष करता है निकलन का, उतने ही उस घेरी च फसता है, उतना ही डुबता है, उतना ही गोते खांदा है। और जितना संघर्ष करता है
उतने ही प्राण निकलने शुरू हो जाते हैं। और जब सारे निकल जाते हैं प्राण, तो यह भी घूमन घेरी चों निकलता है। परिवार का मोह, धन का मोह, संपदा का मोह, जीवन का मोह, मान मर्यादा का मोह, ऐसी घूमन घेरी है। एक दफा जन्म दे लैके जब मनुख फसदा है, तो मरण तो बाद ही उस घूमन घेरी चों निकलता है। और एक गल वखरी है, एक घूमन घेरी चों निकले है, फिर जन्म आना है, फिर घूमन घेरी, फिर जन्म आना है, फिर घूमन घेरी। इस तरह अनंत जन्म घूमन घेरी च फसदा है, मरदा है, फिर घूमन घेरी च फसदा है, मरदा है, फिर घूमन घेरी च फसदा है और मरदा है। इस तरह अनंत जन्म दुखां विच बतीत होंदे ने। अनंत जन्मां दा संताप मनुख दे कोल जमा होंदा जा रहा है, जमा होंदा जा रहा है, जमा होंदा जा रहा है। ठीक आख्या है, मोह घूमन घेरी है, मोह चक्र वांको नीर, जारे वांको सीर है। भर्तरी ने ठीक आख्या है, मोह ऐसी घूमन घेरी है, इसी च मनुख फस के रह जाता है, इसी च मनुख तड़प के रह जाता है। और निकलना जींदे जी उस लिए औखा हो जाता है, कठिन हो जाता है। लिहाजा धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने मोह नू जो पहल दी है, इत्थों ही मनुख दियां मूल कमजोरियां दा जिक्र करना आरंभ करते हैं। ये ठीक ही है, वाकई यही एक ऐसा चक्कर है, यही एक ऐसा घेरा है जिस फसदा है मनुख, निकलना कठिन हो जाता है। 80-90 साल का भी मनुख हो जाए, 100 साल का भी मनुख हो जाए, जीवन का मोह, संबंधियों का मोह, धन संपदा का मोह छोड़ता नहीं। मनुख होर जो है फसदा है। जद कदी ऐसी विचार चले तो मैंने एक और बिरध माता चेते आती है, गालबन 90 साल दी, कुबड़ा शरीर, हड्डियां का ढांचा, बड़ी मुश्किल नाल मेरे कोल चल के आई, हाथ जोड़ के कहने लगी, ज्ञानी जी मेरे लिए अरदास करो। तो मैं सोची पै गया, भया पुराना चोला, चोला पुराना हो गया जिंदगी का, यही आखती होगी परमात्मा संभाल लवे। तो मैं आख्या दसो मां की अरदास करनी है? कहने लगी, ओ सामने मेरा पड़पोता खेड रहा है, बस इसका व्याह वेख के मरा, अरदास करो। मैं आख्या नहीं मां, ये अरदास नहीं हो सकती। तुम अपना व्याह वेख्या नहीं रजी, पुत्रां दा व्याह वेख्या नहीं रजी, पोतरियां दा व्याह वेख्या नहीं तृप्त होई, तो याद रख पड़पोतरे दा व्याह वेख के भी नहीं रजेंगी। ते मोह दा घेरा होर वड्डा हुंदा जाएगा, होर वड्डा हुंदा जाएगा, और मरण तो पहले ये घेरा टुटदा ही नहीं। धन ने और मनुख जो मौत तो पहले, प्राणों के निकलन तो पहले मोह के घेरे विचों निकल जाते हैं। बड़े सूरबीर ने मोह नूं जित लिया है, मेरे नूं जित लिया है, और जो मेरे नूं जित लैंदा है, मोह नूं जित लैंदा है, प्रभु उसनूं गलवखड़ी च लैंदा है, और वो जीवन की बाजी वाकई जित लैंदा है, अपनी जिंदगी वाकई सफल कर लैंदा है। सतगुर मोह नूं अजित सूरमा कहते ने, और बड़िया बड़िया नूं मर्दन कर देंदा है। हे अजित सूर संग्रामं अत बलना बहु मर्दने।